तो आज हम लोग समझने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 के अंतर्गत जो है यह लेक्चर 8 है। इससे पहले लेक्चर 7 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं ना। तो ऐसा द्रव जो अघुलनशील हो, जो आपस में नहीं मिले, ठीक ना। इस प्रकार के दो द्रवों को यदि मिला दिया जाए, ठीक ना, उसको हम अलग कैसे करेंगे। जैसे मान के चलो यदि ये सरसों का तेल और पानी को मिला दिया जाए, ये आपस में कभी भी नहीं मिलते, मिलकर भी क्या होते हैं, नहीं मिलते। तो ऐसे द्रव को हम लोग कैसे अलग करेंगे। मान के मिट्टी का तेल या पानी को मिला दिया जाए, ठीक ना, ये दोनों क्या हो गया, अघुलनशील द्रव हो गया है, पानी, ठीक ना, एक है मिट्टी का तेल। ये कभी नहीं मिलता, ये क्या आता है, घुलनशील नहीं है। ये क्या है, अघुलनशील। ये घुलनशील नहीं है, क्या है, अघुलनशील। तो इस प्रकार के द्रव के मिश्रण को हम लोग कैसे अलग करेंगे। तो आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से ये भी जान लेंगे कैसे अलग किया जाता है, ठीक ना। लिखेंगे इसके अंतर्गत, फिर समझेंगे, ठीक ना। उत्तर तो छोड़ डायरेक्ट लिखो, ठीक ना। तो समझ गया। अघुलनशील द्रव कौन सा होता है, ऐसा द्रव जो मिलाने के बावजूद भी क्या हो, नहीं मिले, ठीक है। जैसे तेल और पानी का मिश्रण मिलाने के बाद भी क्या होता है, नहीं मिलता है, वो ऐसे द्रव क्या कहलाते हैं, अघुलनशील, ठीक ना। और जो द्रव हलामर कीजिए, और जो द्रव मिल जाते हैं, जो द्रव क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जैसे पानी और दूध मिल जाता है ना, ये घुलनशील, ठीक ना। और पानी और तेल नहीं मिलता है, ये अघुलनशील। लिखेंगे दो भिन्न घनत्व वाले, अलग अलग घनत्व जिसका हो, दो भिन्न, हल्लामर को ध्यान समझो, घनत्व वाले अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक्करण कीप द्वारा पृथक यानी कि अलग पृथक किया जाता है। दो भिन्न घनत्व वाले अघुलनशील द्रवों को पृथक्करण कीप द्वारा पृथक करते हैं। यानी कि जब यदि समझो कि दो भिन्न घनत्व वाले अघुलनशील द्रव हो, यानी कि दो ऐसा द्रव हो जिसका घनत्व क्या हो, अलग अलग हो, किसी का ज्यादा और किसी का कम हो, और दोनों ही द्रव क्या हो, अघुलनशील हो, यानी आपस में नहीं मिले, तो इसको हम लोग पृथक्करण कीप के माध्यम से अलग कर सकते हैं ना। लेकिन मशीन होता है जिसका क्या नाम है, पृथक्करण कीप, ठीक ना। उस पृथक्करण कीप के द्वारा हम ऐसे दो द्रवों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो अब वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखना, ठीक ना, दो अमिश्रणीय जो नहीं मिले, ठीक ना, दो अमिश्रणीय द्रव मिट्टी का तेल जिसको हम लोग घर में केरोसिन तेल भी कहते हैं, मिट्टी का तेल एवं जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में लेते हैं। एक पृथक्करण कीप में लेते हैं और कुछ देर तक इसे स्थिर छोड़ देते हैं। जिससे मिश्रण
जिससे मिश्रण दो परतों में बट जाती है। इससे मिश्रण दो परतों में क्या होती है? बट जाती है। जल भारी होने के कारण जल भारी होने के कारण निचली परत में रहता है। निचली परत में रहता है और मिट्टी का तेल हल्का रहने के कारण ऊपर परत में रहता है। ऊपर परत में रहता है। पृथक्करण कीप को स्टॉप कॉर्क को पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलकर सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को एक बीकर में बाहर करते हैं। जब जल की परत पूर्ण रूप से निकल जाती है। निकल जाती है तब स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं। पृथक्करण कीप में शेष मिट्टी का तेल बच जाते हैं। अब फिर स्टॉप कॉर्क को खोलकर
स्टॉप कॉर्क को खोलकर दूसरे बीकर में मिट्टी के पहला मत कीजिए के तेल को दूसरे बीकर में मिट्टी के तेल को निकाल लेते हैं। इस प्रकार मिट्टी के तेल एवं जल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसको नोट करो, फिर क्लास में डिस्कस करते हैं, समझाते हैं पूरा। तो हम लोग लिख लिया इसको ना, आप समझेंगे। तो हेडिंग को बढ़िया समझ चुके हैं कि दो घुलनशील द्रव यानी कि जिसको मिलाने पर नहीं मिलता है, ठीक, ऐसे द्रव को यदि मिला दिया, ऐसे द्रव को यदि मान लो कोई मिला दिया और मेरे पास दे दिया कि देखिए सर इसको अलग करके दिखाइए, ठीक ना, तो कैसे अलग करेंगे? तुम ही लोग के पास दे दिया कि देखिए सर ये तो मिल चुका है, लेकिन हमको क्या करना, अब अलग करना, कैसे करेंगे? तो दो भिन्न घनत्व वाले घुलनशील, भिन्न घनत्व मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि दोनों द्रव का घनत्व क्या हो, सेम हो, ठीक ना। हो सकता है किसी घनत्व ज्यादा होगा, किसी का क्या होगा, कम होगा, और दोनों ही द्रव क्या है, अघुलनशील है, मतलब आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक ना। तो इसको अलग करने के लिए एक विधि है, एक उपकरण है, जिस उपकरण का नाम है पृथक्करण कीप, ठीक ना। पृथक्करण कीप के माध्यम से ऐसे दो घुलनशील और घुलनशील द्रव को क्या करते हैं, अलग करते हैं, पृथक यानी अलग करते हैं, ठीक ना। अब क्या किए, तो समझ गए कि किस माध्यम से अलग करते हैं। अब अलग कैसे करेंगे? दो अमिश्रणीय द्रव, अमिश्रणीय मतलब ऐसा द्रव जो नहीं मिलेगा, ठीक ना, लेते हैं, जिसमें एक लिए मिट्टी का तेल, एक का लिए जल लिए, ठीक है, एक मिट्टी का तेल और एक जल लिए, और दोनों को क्या किए, मिला दिए। पहले मिल गया, अब मिलने के बाद क्या किए, दोनों का जो मिक्सचर जो मिला, जो मिश्रण मिला, उस मिक्सचर को क्या किए, पृथक्करण कीप में ले लिए, ठीक ना। मिक्सचर क्या किए, पृथक्करण कीप में ले लिए, और कुछ देर तक इसको यूं ही क्या किए, स्थिर छोड़ दिए, ना, स्थिर छोड़ दिए, ताकि ये आराम से क्या हो जाए, ठीक ना, प्रोसेस कर पाए, छोड़ दिए। और जब जो कुछ देर तक स्थिर छोड़ दिए, तो हम क्या देखते हैं, कुछ देर के बाद यह मिश्रण जो है दो परतों में बढ़ जाती है। मिश्रण कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। और चूंकि जल यहाँ भारी है, जल क्या है, भारी है, और मिट्टी का तेल क्या है, हल्का है, तो जल जो है भारी होने के कारण क्या हो गया, तो नीचे पेंदा यानी कि बर्तन के, ठीक ना, बर्तन कहने का मतलब पृथक्करण कीप के निचले परत में बैठ गया, ठीक ना, निचले परत में बैठ गया। और चूंकि मिट्टी का तेल क्या है, हल्का है, तो मिट्टी का तेल हल्का होने के कारण क्या हुआ, या जब ऊपर के परत में रह गया, ठीक ना, ये ऊपर के परत में क्या हो गया, पृथक्करण कीप के ऊपर के परत में रह गया, और जल आ गया निचले परत में। अब उसके ऊपर पृथक्करण कीप के ऊपर क्या होता है, एक स्टॉप कॉर्क लगा होता है। अभी जब फिगर बनाएंगे देखेंगे स्टॉप कॉर्क किसको कहते हैं, ठीक ना, एक स्टॉप कॉर्क लगा होता है। उस स्टॉप कॉर्क को क्या किए, खोल दिए, और खोलकर सावधानी पूर्वक बड़े ही आसानी से क्या किए, जल को एक बीकर में बाहर कर लिए, ठीक ना, जो जल अलग हुआ था नीचे, उस जल को क्या किए, एक बीकर में बाहर कर लिए। अब क्या किए, जब जल जो है पूर्ण रूप से बाहर हो गया, अब एक भी जल जो है थोड़ा, एक ही बूंद क्या हुआ, जल का एक ही बूंद उसमें नहीं बचा, पूरे जल को पूर्ण रूप से क्या कर लिए, बाहर कर लिए। तो फिर क्या किए, फिर से स्टॉप कॉर्क को बंद कर दिए, स्टॉप कॉर्क को क्या कर दिए, बंद कर दिए ना। बंद करने के बाद कुछ देर यूं ही फिर छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद फिर क्या किए, अब जो पृथक्करण कीप में जो शेष बचा है, वो उसमें जल एक भी बूंद नहीं बचा है, ठीक ना, जल सब बाहर निकाल चुके। अब क्या बचा है, वो केवल मिट्टी का तेल बचा है। फिर क्या किए, कुछ देर सांस छोड़ने के बाद स्टॉप कॉर्क को फिर से खोले, ठीक ना, स्टॉप कॉर्क को फिर खोले, और फिर से खोलकर क्या किए, तो दूसरा बीकर लिए, और दूसरे बीकर में क्या किए, मिट्टी के तेल को भी बाहर निकाल लिए। इस प्रकार क्या हो गया, तो मिट्टी का तेल और जल एक दूसरे से अलग हो गया, ठीक ना। अब इसमें हम लोग एक फिगर बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, जो पढ़े हैं उसी का क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। कौन सा फिगर, लिखिए यहाँ पे, ठीक ना, हल्ला मत कीजिए। पृथक्करण कीप बनाना है।
हल्ला मत कीजिए ठीक ना, थोड़ा चित्र में मिस्टेक हो जाता है। हल्ला मत करो, कोई बनेगा बनेगा। तो सबके सामने बुक है ना, बुक देख के बनाते हैं। यहाँ जैसा हमसे बन पा रहा है वैसा हम बनाते हैं। गलती रही ठीक ना, रहने दीजिए, अब जैसा बन गया ठीक है, गलती एकदम ठीक है। ठीक ना, सर आपका भी गलती है। हल्ला मत कीजिए ठीक ना, हल्ला बिल्कुल मत कीजिए, सही है ये। देखिए यहाँ पे बैठ जा सर, नहीं बन रहा है। ये मान लो पकड़ने वाला है ठीक ना। उसके बाद जो है हो जाइए। इसको अब क्या करना है, दो भाग में बांट देना है। ना बनाइए इसको जल्दी। नहीं हो रहा है, चल बैठ। वेट 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 ठीक ना। इसको क्या क्या दो भाग में बांट दिए। अब देखो जहाँ पर कहाँ पर किसका क्या नाम है वो नाम लिखेंगे ठीक ना। तो ये जो है ये पूरा ठीक ना, जो डब्बा जैसा दिख रहा है ये क्या, यही है पृथक्करण कीप। ये क्या पृथक्करण कीप है ये ठीक ना, इसी का चर्चा भी हुआ था, पृथक्करण कीप। उसके बाद ये क्या, ये ऊपर चला गया ना। ऊपर कौन गया था, मिट्टी का तेल, क्योंकि ये हल्का था। मिट्टी का तेल ये हल्का होने का कहाँ चला गया था, ऊपर। और ये नीचे है ना, नीचे कौन गया था, जल। ये क्या है, जल है। और ये जो है ये ना, यही तो क्या है, ये स्टॉप कॉर्क। इसी को खोल के पहले क्या किया, आप जल को बाहर कर लिए, फिर बाद में खोले तो किसको बाहर कर लिए, मिट्टी के तेल को बाहर कर लिए, स्टॉप कॉर्क ठीक ना। इस फिगर को बनाइए। तो अगला हट गया पृथक्करण का अनुप्रयोग ठीक ना, यानी पृथक्करण से जो है हम लोग किन किन चीजों को अलग कर सकते हैं, इसका अनुप्रयोग यानी इसका क्या क्या उपयोग है। पृथक्करण के माध्यम से किन किन चीजों को अलग किया जा सकता है, पहला लिखेंगे हम लोग। तेल तथा तेल तथा जल के, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, तेल और पानी के मिक्सचर को अलग करने में लोग किसका प्रयोग करते हैं, पृथक्करण का। दूसरा है पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ लोहा एवं धातुमल को पृथक करने में, धातुमल को पृथक करने में। पिघला हुआ लोहा और धातुमल यदि दोनों आपस में मिल गया है तो उसको भी अलग करने में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो की पृथक्करण का ठीक ना। तीसरा है पारा, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं ठीक ना। पारा जल एवं बेंजीन
के बेंजीन के मिश्रण को पृथक करने में अपने से ये पारा मरकरी क्या थोड़ी ना, हम लोग ट्यूबलाइट जो होता है कांच वाला, आजकल तो ट्यूबलाइट आने वाला मार्केट में एलईडी बल्ब वाला आ गया ना, कांच वाला ट्यूबलाइट होता है, उसके अंदर जो व्हाइट व्हाइट सा कुछ भरा होता है ना, वही होता है मरकरी पारा ना, उसके अंदर मरकरी भरा होता है, इसलिए लोग उसको मरकरी भी कहता है, बोलचाल की भाषा कहता है ना कि मरकरी शादी में मरकरी लगा दीजिए, उसका नाम एक्चुअली है ना, है क्या, ट्यूबलाइट नाम है। उसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट जो भरा है व्हाइट पदार्थ, वो व्हाइट पदार्थ का नाम है मरकरी, उसको हिंदी में पारा कहते हैं। यदि पारा, जल और बेंजीन तीनों यदि मिला हुआ है तो इन सभी को अलग करने में हम लोग पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। अगला है ईथर और जल के मिश्रण को पृथक करने में। ईथर और पानी यदि मिल गया तो इसको भी अलग करने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इसको भी अलग करने हम लोग है ना, तो पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। नोट करो सबको।